कि अगर वर्ल्ड में जनजातियों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो क्रिस्तान, यानी कि चर्च, यानी कि पाकिस्तान भी कह सकते हैं उसको, पाकिस्तान से भी बेसी खतरनाक है। खाटी जनजाति वही है जो अपना पुरखा का, जो अपना बाप दादा का रीति रिवाज, संस्कार, रूढ़ी प्रथा अभी तक पालन कर रहा है। समझ लीजिए वही खाटी जनजाति है, वही खाटी आदिवासी है। और नहीं, अगर बाप दादा का अपना निर्माण नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए वो क्रिप्टो ईसाई में चला जा रहा है। 75 साल से जनजाति का आरक्षण का लाभ क्या खा रहा है? किसान खा रहा है। और 2013 से क्या 2013 से स्पेशल संथाली युवा टैलेंट माननीय, जो अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री है, माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, स्पेशल आदिवासी बेटी रोटी माटी, फिर हेडिंग बनाकर बढ़िया चलाइएगा धीरे धीरे, आदिवासी बेटी रोटी माटी किसको दे रहे हैं? मुस्लिमों को दे रहे हैं। एक ही माँ का औलाद है दोनों, तो भाई है ना ईसाई। अभी ना आपको बताया कि हेडिंग बना के चलाइएगा। ईसाई जनजातियों का वर्ल्ड में सबसे बड़ा दुश्मन, और कहिए जिंदगी नेबर भाई भाई नहीं हो सकता है। सरना धर्म कोड चर्च की मांग की, जनजातियों को महाकुंभ का व्याख्यान किए हैं, साथ ही साथ वनवासी को भी बोले हैं, वनवासी शब्द को यूज किए हैं। आप मोबाइल सबके पास ऐसा वाला मोबाइल है, कैसा वाला, इसको कैसा क्या मोबाइल बोला जाता है? एंड्रॉइड मोबाइल सबके पास है। ऐसे ऐसे मोबाइल में गूगल में मांगिएगा कि ट्राइब का प्रायवाची शब्द क्या है, क्या ट्राइब का प्रायवाची शब्द क्या है, तो शायद उस सब कहेगा कि हम लोग मांगते हैं तो नहीं निकलता है, तो हम ही बता देते हैं, क्या दिक्कत है। ट्राइब का प्रायवाची शब्द होता है आदिवासी, जनजाति, वनवासी। धर्म बदलने से जाति नहीं बदलता है, ठीक है? तो लोगों ने धर्म बदला है, जाति नहीं। तो जाति जब तक उसका, तब तक आप उसका आरक्षण कैसे आप उसको डिलिस्टिंग कर सकते हैं? इसका बढ़िया उदाहरण हम तुम रेहू पर लगा के देते हैं। तो दिल्ली गए थे, जिसको लेकर के झारखंड में बवाल मचा हुआ है। कुछ लोग खाटी आदिवासी बोल रहे हैं, आप लोग कौन आदिवासी हैं? सबसे पहले तो आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी ओर से झारखंडी जोहार है, और आपके चैनल के जितने भी दर्शकगण हैं उन सबों को मेरी ओर से राम राम है। जैसा कि समाचार पत्र हो, टीवी हो, मीडिया हो, तमाम तरह के न्यूज पत्रों से 24 मई 2026 दिल्ली के राजधानी के लाल किला मैदान, ऐतिहासिक 24 मई 2026 को जनजाति सुरक्षा मंच एवं जनजाति जागृति मंच के तत्वाधान में आयोजित देश के कोने कोने से लगभग 550 जनजातियों की जनजातीय सांस्कृतिक समागम एवं गर्जना रैली का आयोजन किया गया। और इतना प्रचंड धूप में इतना सुंदर वहाँ पर कार्यक्रम हुआ, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी थे, साथ ही साथ दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री और अन्य राज्यों से, कई राज्यों से गण्यमान्य मंत्रीगण, विधायकगण सभी उपस्थित थे। अखिल भारतीय कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी उपस्थित थे और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। अब वहाँ पर जिस प्रकार, विशेष करके आपके चैनल के माध्यम से हम पुनः एक बार जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता बंधुगण, जनजाति जागृति मंच के कार्यकर्ता बंधुगण और सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता बंधुगण और दिल्ली, विशेष करके दिल्ली के नगरवासियों, ग्रामवासियों के द्वारा जो हम लोगों को स्वागत किया गया, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। अरे क्या बूढ़ा, क्या बूढ़ी, क्या जवान, क्या छोड़ी, क्या बच्चे, माने समझ लीजिए कि गुलाब का फूल का वर्षा हम लोगों के ऊपर कर रहे थे। हम लोग का जो रेल में इतना कष्ट से गए थे, इतना धूप गर्मी सहे थे, बहुत परिश्रम से गए थे, सारा दुख दर्द पीड़ा समझिए समाप्त हो गया। एकदम फूलों का गुलाब का वर्षा करके नारा लग रहा था
कार्तिक बाबू तेरा सपना पूरा होगा, पूरा होगा। कार्तिक बाबू तेरा सपना पूरा होगा, पूरा होगा। भगवान बिरसा मुंडा तेरा सपना पूरा होगा, पूरा होगा। भगवान बिरसा मुंडा तेरा सपना पूरा होगा, पूरा होगा। जो संस्कृति धर्म रूढ़ी प्रथा छोड़ेगा आरक्षण वो छोड़ेगा, जो धर्म रीति रिवाज संस्कृति छोड़ेगा आरक्षण वो छोड़ेगा। यही नारा लगते लगते पूरा मैदान में पैर रखने की जगह नहीं था। उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऐतिहासिक मनोरम दृश्य। जो आप लोग को बुलाया गया था डिलिस्टिंग को लेकर, लेकिन वहाँ पे जाके सामूहिक संस्कृति में बदल गया, आप लोग को तो ठग दिया गया। देखिए, नहीं जानने वाला के लिए हम बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बहुत सोशल मीडिया वगैरह में निकल रहा है, तो आज आप लोग का सोशल मीडिया के माध्यम से हम क्लियर कर देते हैं। हमको चूँकि ये सब बात बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन इतना चल रहा है ना कि गए थे डिलिस्टिंग के लेके, लौट गए वनवासी के लेके, हैं। हमको बोलने का मन नहीं करता है। देखिए, जानकारी की अभाव है। मंच का क्या नाम था? जनजाति सांस्कृतिक समागम एवं गर्जना रैली। जनजाति सांस्कृतिक समागम कहने का मतलब है कि 550 जनजाति पूरे भारत देश से कोने कोने से, और मणिरम मिजोरम पूरा, माने जिसका आप नाम लीजिए, 550 जनजाति कम नहीं, आन निकोबार द्वीप समूह, नेपाल से भी एक टीम हम लोग आया हुआ। 550 जनजातियों का सांस्कृतिक समागम हुआ, जिसमें आपका गीत गोविंद, भाषा शैली, नृत्य, मांदर, ढोल, सारा चीज का एक तरह से कहिए कुंभ, जनजातीय कुंभ, जनजातीय समागम कुंभ। जैसे प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ ना, कितना करोड़ों अरबों नहाया कुंभ मेला, समझिए उस प्रकार का जनजातियों का एक प्रकार से कुंभ हुआ, समागम हुआ। और गर्जना रैली कहने का मतलब था कि बाबा कार्तिक उरांव का आधावधोरा कार्य, आधावधोरा कार्य क्या था कि जो जनजाति अपना संस्कृति धर्म रीति रिवाज रूढ़ी प्रथा छोड़कर यदि ईसाई या इस्लाम में चले गए, वैसे लोगों को जनजाति का स्टेटस से बाहर कर दिया जाए, यानी कि ठेठ भाषा में समझिए, वैसे लोगों को जनजाति का आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो। बाबा भगवान बिरसा मुंडा का आधावधोरा कार्य कहने का मतलब था कि जिस प्रकार बाबा भगवान बिरसा मुंडा ने धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई लड़े, जल जंगल के खिलाफ लड़ाई लड़े, समाज में कुरीतियों को मिटाने के लिए लड़ाई लड़े, तो उसका जो आधा अधूरा कार्य था उसका पूरा करने के लिए। आप लोग दिल्ली गए थे, वो हिंदू लोग था, आदिवासी लोग नहीं गया था। आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार हम आज कह दे रहे हैं, भारत के जितने भी जनजाति समाज हैं, संवैधानिक एवं व्यवहारिक एक नंबर के जनजाति हिंदू है। इसको आप लोग आज हेडिंग बना के चलाइएगा। भारत के जितने भी जनजाति समाज हैं, संवैधानिक एवं व्यवहारिक एक नंबर के जनजाति हिंदू है। आप अपना बात कीजिए ना, दूसरा का कहाँ ठेका लेकर रखे हैं। अरे हम अपना ही ना बात कर रहे हैं। अब जितना बोल दे रहे हैं कि जितना भी आदिवासी जनजाति है, भारत देश संविधान से चल रहा है, तो संविधान को मानिएगा कि नहीं मानिएगा? आप हमको बता दीजिए ना, देश से संविधान चल रहा है कि संविधान? लोग बोल रहे हैं कि आप लोग 1950 का जनजाति हिंदू है, हम लोग खाटिया। कौन क्या कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है, जवाब दीजिए। आप 1950 वाला आप चलाइए हेडिंग बना के, आप चलाइए हेडिंग बना के। भारत देश के जितने भी जनजाति समाज हैं, व्यवहारिक एवं संवैधानिक एक नंबर के जनजाति हिंदू हैं। सोमाउरा चलाइए हेडिंग बना के। खाटी आदिवासी कौन है? खाटी, हाँ खाटी मतलब एकदम असली खाटी आदिवासी जनजाति, खाटी जनजाति वही है जो अपना पुरखा का, जो अपना बाप दादा का रीति रिवाज संस्कार रूढ़ी प्रथा अभी तक पालन कर रहा है। समझ लीजिए वही खाटी जनजाति है, वही खाटी आदिवासी है। और नहीं, अगर बाप दादा का अपना निर्माण नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए वो क्रिप्टो ईसाई में चला जा रहा है। कुछ लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं, तो वो लोग कौन आदिवासी जनजाति कर रहे हैं? अगर विरोध कर रहे हैं तो वो क्रिप्टो है, और नहीं तो समाज ऐसा डंका की चोट में बात करेगा। मतलब जो आपका विरोध करेगा वो आदिवासी ईसाई बन जाएगा, ईसाई हो जाएगा। ईसाई नहीं होगा तो क्या होगा? आप सोच लीजिए ना कि 75 साल से जनजाति का आरक्षण का लाभ क्या खा रहा है? किसान खा रहा है। इसको भी हेडिंग बना के चलाइए ना, कहां हमारा जवाब दे पाता है? 75 साल से जनजाति का आरक्षण का लाभ
क्या खा रहा है? किसान खा रहा है। और 2013 से क्या 2013 से स्पेशल संथाली युवा टैलेंट माननीय जो अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री हेमंत सोरेन जी स्पेशल आदिवासी बेटी रोटी माटी, फिर हेडिंग बना के बढ़िया चलाइएगा धीरे धीरे, आदिवासी बेटी रोटी माटी किसको दे रहे हैं? मुस्लिमों को दे रहे हैं। हेडिंग बना के चलाइए। पुनः एक बार कह दे रहे हैं जनजातियों का आदिवासियों का अगर वर्ल्ड में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो है किर्गिस्तान। आपको और झारखंड में अगर सबसे बड़ा कोई आदिवासियों का जनजातियों का अगर दुश्मन है तो यहाँ का अभी वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन। आपको डर नहीं लग रहा? केंद्रीय सरना समिति बनाया है कुछ ग्रुप, अब जो इस तरह का बलरगल बयान करेगा उसको चिन्हित करके जो है सेंधरा किया जाएगा। वो क्या करेगा नहीं करेगा? आज तक 75 साल से खा रहा है किसान सब जनजाति का आरक्षण का लाभ, एक वर्ड उसका मुंह से निकला? 2013 से माननीय मुख्यमंत्री स्पेशल आदिवासी बेटी रोटी माटी मुस्लिमों को दे रहे हैं, एक वर्ड बोला? सोमा तो डंके की चोट में बोल रहा है। हम तो कह रहे हैं हेडिंग बना के चलाइए आप। अरे जो जनजाति का हित ऐसी रहेगा, आदिवासी का हित ऐसी रहेगा, जो नौकरी चाकरी का बात करेगा, इज्जत आबरू बचाने का बात करेगा, जगह जमीन बचाने का बात करेगा, वो इसी प्रकार डंके की चोट में बात करेगा। अच्छा देखिए, जो आदिवासी विरोधी बात करेगा उसको कुटाया होगा ठुकाया होगा बोल रहा है, आप डर नहीं लग रहा है? डर हाँ? हम तो आपको इसकी हेडिंग बना के चलाने का रहे हैं कि अगर वर्ल्ड में जनजातियों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो किर्गिस्तान यानी कि चर्च यानी कि पाकिस्तान भी कह सकते हैं उसको, पाकिस्तान से भी बेसी खतरनाक है। दूसरा, अगर आदिवासियों का झारखंड प्रदेश में कोई सबसे अगर बड़ा दुश्मन है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 2013 से स्पेशल आदिवासी बेटी रोटी माटी मुस्लिमों को दे रहे हैं। क्या उसमें अगर आदिवासी का गुण रहता, हितैषी रहता तो एक संशोधन कैबिनेट से चिट्ठी निकाल देते जिसके आधार पर वो सब मुस्लिमों को दे रहे हैं जाति प्रमाण पत्र। तो आप बोलते हैं कि जाति प्रमाण पत्र तो आप ही लोग का डबल डबल बना ले रहे हैं। है? डबल डबल मुंडा उड़ाव निकल रहा है आप लोग का। नहीं, हमारे को मित्र है तो प्रदीप उराव टोपो जी, वो शायद 2 लाख समथिंग रुपया में ले रहे हैं वो मशीन। तो हम उसका सोशल मीडिया में देखे, हम बोले प्रदीप भाई ऐसा करो ना यार, एक आध को हमको भी मशीन दो, हम जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे। तो कहा है कि आप तो ऑलरेडी आपका तो उराव वही है यार, आप मुखिया भी है। तो हम बोले कि नहीं हम उराव फुरा में नहीं रहना चाहेंगे, हम मुंडा बनेंगे। तो बोला कि नहीं पैसा लगेगा। हम कहे नहीं यार कुछ बहुत तुम हमारा लगा देना रहा, हम किस में देंगे पैसा, हम ऐसा को मशीन चाहिए जाति प्रमाण पत्र बनाने वाला, हम लेवे करेंगे चाहे ऋण हो बरीन हो, हम लेंगे और हम उड़ाव फुराव नहीं रहेंगे, हम उड़ाव में घुसेंगे और उधर मुंडा बन के निकलेंगे। अच्छा मेरा जवाब दीजिए कि आप बोलते हैं हमेशा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असली मतलब दुश्मन है जनजातियों का, वो आप लिखते हैं जनजाति हिंदू, वो भी लिखता है जनजाति हिंदू, तो फिर दुश्मन कैसे हो गया? आप ही तो साथ दे रहा है। दुश्मन इसलिए हम उसको बोलते हैं ना हाँ। कि 2013 में एक कैबिनेट से चिट्ठी निर्गत करवाए थे, शादी करता है तो मायके से जाति प्रमाण पत्र बना सकता है। इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि आदिवासी माँ बहन से गैर पुरुष मुस्लिम हो या अन्य जाति के लोग जबरदस्ती हो, डरा धमका के हो, पहले शादी करेगा या शादी भी नहीं करेगा नहीं तो पहले उसके साथ गलत करेगा, गलत करने के बाद उसके साथ फिर बैठकी होगा, बैठकी होने के साथ यही बात निकलेगा कि अभी तो गलत हो गया जाने से आया अनजाने में, अब इसको तो हम ही लोग को सुधारना होगा। तो अब इसकी शादी कौन करेगा? तो शादी फिर वही मुस्लिम करेगा। और हिंदू फिर शादी है हिंदू लोग में जो शादी करती है, हिंदू लोग में करती है तो वो भी जाएगा जाति प्रमाण पत्र में। तो सुन लीजिए ना पहले, तब जाति पर फिर 4 साल 5 साल के बाद बाल बच्चा होगा, फिर मायके से जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आएगा। वो जाति प्रमाण पत्र पे आधार पे सबसे पहले वो नौकरी लेगा, जमीन लेगा, फ्लैट लेगा, आपका आरक्षण का लाभ लेगा, आपका मुखिया के एकल पद लूटेगा, प्रमुख का लूटेगा, जिला परिषद का लूटेगा, विधानसभा में खड़ा होगा, लोकसभा में खड़ा होगा। तो आप जनजाति रहिएगा कहाँ? अगर माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी के हितैषी रहते तो ये कैबिनेट से इतना तो बांट दे रहे हैं, और आप लोग चौथा स्तंभ है। कोई ना कोई आज ना कल ऐसा कोई हमको मीडिया वाला मिलेगा जो डंके की चोट में माननीय मुख्यमंत्री से बात करेगा कि काम आप क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। जनता झारखंड जानने को होता है, वैसा हमको मीडिया आज तक नहीं मिला है। एक आध को भी कोई मीडिया वैसा मिलना चाहिए। सोमा जी, आप लगातार बात करते हैं कि हमारा जो हक अधिकार है वो किर्गिस्तान खा रहा है, ठीक है, लेकिन आदिवासी के नेत्री लोग हैं जिनको आदिवासी समाज नेत्री मानता है, उन लोग का कहना है कि सरना ईसाई जो दोनों है एक ही माँ का औलाद है, तो आखिर भाई भाई में मिल बांट के खा रहा, तो इसमें दिक्कत क्या है, क्या आपत्ति है?
सरना ईसाई भाई भाई, एक ही माँ का औलाद है दोनों, तो भाई है ना वो। ईसाई, हम्म, अभी ना आपको बताया कि हेडिंग बना के चलाइएगा, ईसाई जनजातियों का वर्ल्ड में सबसे बड़का दुश्मन, और कहियो जिंदगी नेबर भाई भाई नहीं हो सकता है। वो पाकिस्तान देश से भी खतरनाक है क्रिस्तान। फिर बता रही बतवा, क्रिस्तान जो है पाकिस्तान देश को तो हम लोग जानते हैं ना कि दुश्मन है, लेकिन उससे भी बेसी खतरनाक है क्रिस्तान। स्लो पोजन है, कतारी का रस है, कतारी का रस जैसे चुआते हैं ना और उधर मीठा निकलता है, मीठा जहर घून की तरह आदिवासियों का आरक्षण के साथ साथ जमीन जगह नौकरी चाकरी सारा 75 साल से खा रहा है। इसीलिए तो हम लोग दिल्ली गए थे। आप लोग तो वहाँ दिल्ली गए थे चेहरा चमकाने के लिए, और आप लोग का मतलब मकसद ये कि बीजेपी से हमको सीट लेना है। अरे बीजेपी से कहाँ सीट लेंगे यार, अपना नौकरी चाकरी जमीन जगह आरक्षण का बात कर रहे हैं। कोई आपको ये बताओ, आज तक आप भी मीडिया वाले हैं, झारखंड में इतना इतना कतना आदिवासी नेता सबसे बैठ ले रहे हैं, कभी कोई बात बोला है वो आपको कि अगर वर्ल्ड में सबसे बड़का आदिवासियों का जनजातियों का दुश्मन होगा तो क्रिस्तान, अगर झारखंड में आदिवासियों का सबसे बड़का कोई दुश्मन होगा तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कोई बोला होगा? खाली सोमा छोड़ के सोमाई बात वह जानता है। आपका एक सीट ऋण पास में रखा जा रहा है। रीन पास में तो कई जन का अभी रीन पास में को मारा था ने, हाँ। वहाँ हम उसको मुआवजा वगैरह सब दिलवाए, नौकरी में लगवा दिए। सीट आपका वहाँ पे रखा जा रहा है। हाँ ठीक है, रखने दीजिए, रखने वाला रखने दीजिए। अच्छा, जो जनजाति अपने आप को हिंदू नहीं मानता वो कौन है? आपका दुश्मन है कि आपका स्वजाति है? देखिए, जानकारी का अभाव है, जानकारी के अभाव में बहुत सारा आदिवासी भाई बहन सबको आप लोग का चैनल के माध्यम से हम निवेदन कर रहे हैं, आप पहले जानिए कि आप क्या हैं, आपको संविधान में क्या क्या हक अधिकार प्राप्त है। जब ये सब चीज़ में जानिएगा तब ना अच्छा से व्याख्यान कर पाइएगा भाई। भारत का संविधान में सबसे अधिक अगर हक अधिकार किसी को प्राप्त है तो जनजातियों को प्राप्त है। 26वां अनुच्छेद में हक अधिकार प्राप्त है, कैगो में 26 को। तो ये सब जानिएगा तब ना व्याख्यान कीजिएगा, अब जानबे नहीं कीजिएगा। तो इस बार जनगणना में सरना धर्म कोड को लेकर के 5 करोड़ लोग लिखेगा, तो अगर 5 करोड़ जनगणना में लिख देगा तो उसका जो 26वां आरक्षण का जो व्याख्यान कर रहे हैं क्या वो बरकरार रहेगा? फिर आप हम बुलवा रहे हैं सरना धर्म कोड चार्ज की मांग, इसको भी हेडिंग बना के चलाइए। तो मिलेगा तो जो आरक्षण और मिलेगा तब नहीं, आपका संविधान में भी थोड़े है सरना धर्म कोड, संविधान में कहा है, सुनिए सुनिए। तो वो लोग कौन आधार पर मांग कर रहा है? कौन आधार पे मांग कर रहा था आप पूछिए, आप चौथा स्तंभ है। तो बोले मेरा पहचान नहीं है, सरना धर्म कोड मिलेगा तो मेरा अब पहचान नहीं है तो हमारा ये आप लोग का मीडिया का माध्यम से दुनिया आदमी जान लगे। जनजातियों का आदिवासियों का पहचान रूढ़ी प्रथा है। संविधान का आर्टिकल 13 अगर नहीं होगा तो सोमा से एक बार फोन करके संपर्क कर लेवे। आर्टिकल का 13 अगर किताब खरीद नहीं सकेगा तो हम PDF बना के भेज देंगे। भारत में जनजातियों का पहचान रूढ़ी प्रथा है। और कहाँ प्रदत्त है? आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 में पढ़े। और इतना अधिक उसमें ताकत दिया हुआ है कि संसद भवन में भी अगर जनजातियों के खिलाफ अगर कोई कानून आप बनाइएगा तो उसको शून्य माना जाएगा। इतना बड़का जो हम लोग का पूजा पाठ रीति रिवाज जो रूढ़ी प्रथा है वो कानून है, विधि का बल प्राप्त किया हुआ है। उसके ऊपर उसको माने अनलीगल उसको हटा के कोई कानून नियम नहीं बना सकते हैं। अगर लोकसभा में भी ये कानून बनता है वो भी शून्य माना जाएगा। इतना बड़का आपको ताकत दिया हुआ है। तो फिर पुनः एक बार चला दे रहे हैं मीडिया के माध्यम से, भाई बंधु सभी जानिए कि जनजातियों की पहचान रूढ़ी प्रथा है। बहुत आदमी बोलता है क्या पहचान है मेरा? जनजातियों की पहचान रूढ़ी प्रथा कहां पर है? भारत का संविधान 13। सोमा जी, आपसे सवाल है, आदिवासी और वनवासी में अंतर क्या, ये थोड़ा सा डिक्लेयर कीजिए आप। यस। पूरा जो है कि लोग कंफ्यूज में। ठीक। देखिए, हम लोग का कार्यक्रम 24 मई 2026 को दिल्ली में ऐतिहासिक, और वहाँ जो स्वागत हुआ नहीं उसका तो खैर हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। क्या बूढ़ा क्या, वो तो पहले भी बोल दिए, गुलाब का फूल का इतना वर्षा हुआ कि मेरा दिल जो है बाग हो गया है ना। ऐसा स्वागत हमको लगता है सोमा और आपको काजिन फिर कहीं होगा कि नहीं होगा हम सोच नहीं सकते हैं वैसा स्वागत। माला वाला फिलहाल, अरे इतना फूल का वर्षा हुआ ने, माने एक तरफ बूढ़ा है, एक तरफ बूढ़ी है, एक तरफ छोड़ा है, एक तरफ छोड़ी है, माने बच्चा तक बेटी समान। वो भी नारा कैसा लग रहा था? जय श्री राम, हर हर महादेव, तो RSS और जय सरना, जय धरती माता,
जय मारंगुरु। और इतना ही नहीं, साथे साथे नारा भी लगता था नहीं, कार्तिक बाबू तेरा सपना पूरा होगा, पूरा होगा। भगवान बिरसा मुंडा तेरा सपना पूरा होगा, पूरा होगा। जो धर्म संस्कृति रीति रिवाज रूढ़ी प्रथा छोड़ेगा, आरक्षण वो छोड़ेगा। 3 तरह का नारा से पूरा ये तो आदिवासी विरोधी नारा लग रहा था, जैसा लगे तो नहीं किया है। अब जिसको विरोधी समझना है समझे, लेकिन हम लोग का कार्यक्रम का सफलता देख के अच्छा आप क्लियर कीजिए ना, क्लियर कीजिए हाँ क्लियर, वही बनवासी वाला आप देख लीजिए। माननीय गृह मंत्री 1 बार नहीं 10 बार वहां पर जनजाति सांस्कृतिक समागम का व्याख्यान किए हैं, जनजातियों को महाकुंभ का व्याख्यान किए हैं, साथ ही साथ बनवासी को भी बोले हैं, बनवासी शब्द को यूज किए हैं। आप मोबाइल सबके पास ऐसा वाला मोबाइल है, कैसा वाला, इसको कैसा क्या मोबाइल बोला जाता है, डोंट राइट मोबाइल सबके पास है। ऐसे ऐसे मोबाइल में गूगल में मांगिएगा कि ट्राइब का प्रायवाची शब्द क्या है, क्या ट्राइब का प्रायवाची शब्द क्या है, तो शायद उस सब कहेगा कि हम लोग मांगते हैं तो नहीं निकलता है, तो हम ही बता देते हैं, क्या दिक्कत है। ट्राइब का प्रायवाची शब्द होता है आदिवासी, जनजाति, वनवासी। इसका ठेठ भाषा में कैसे उदाहरण समझेगा सो हम बता रहे हैं। कुड़ुक में सूर्य भगवान को क्या बोलते हैं हम लोग जी, धर्मेश। कुड़ुक में धर्मेश बोलते हैं, हिंदी में सूर्य भगवान हम लोग बोलते हैं। और इसके अलावे उसको दीनानाथ भी बोला जाता है, दीनाकरण भी बोला जाता है, भास्कर भी बोला जाता है, रवि भी बोला जाता है, सिंह बोंगा भी बोला जाता है। तो कोई बड़ा मैटर नहीं है। अगर बनवासी भी बोल दिए तो ये लोग तूल क्यों दे रहे हैं? विरोध क्यों किया जा रहा है? तूल इसलिए दे रहे हैं ना, चूंकि ये सब जान गए हैं कि हम लोग जो 75 साल से जनजातियों का आरक्षण का लाभ खा रहे हैं वो हम लोग का जाना तय है। इसलिए तय है कि दिल्ली में जो इस प्रकार का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, जनजातीय सांस्कृतिक समागम एवं गर्जना रैली, वहाँ पर बहुत लोगों का ये बात चला ये दिलिस्टिंग के नाम से गए हैं, लेकिन दिलिस्टिंग का वहाँ तो नाम ही नहीं था, लेकिन तो भी हम ढापले ढापल आज बोल दे रहे हैं। बोलना नहीं चाहिए, नेतागिरी वैसा नहीं होता है। नेतागिरी कैसे होता है, वहाँ पर माननीय गृह मंत्री साफ साफ बोले कि जनजाति समाज, वनवासी समाज यूसीसी से बाहर रहेंगे। मतलब हम लोग आर्टिकल 13 के अनुसार हम लोग को साइड में रहेंगे, लेकिन बाकी जो बचेंगे सो किर्गिस्तान जो है सो वो सब गया, उसका अंदर में रहेगा। तो किसका खोपड़ी है? सोमा जी आपसे क्वेश्चन है कि धर्म बदलने से जाति नहीं बदलता है, ठीक है, तो लोगों ने धर्म बदला है, जाति नहीं। तो जाति जब तक उसका तब तक आप उसका आरक्षण कैसे आप उसको डिलिस्टिंग कर सकते हैं? इसका बढ़िया उदाहरण हम तुम रेहू पर लगा के देते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? रुपेश कुमार चौधरी। चौधरी। तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो? हिंदू। अगर थोड़ा देर के लिए हम तुमको मुसलमान बनाएंगे तो सबसे पहले तुम्हारा खात्मा करेंगे, हैं, फिर भुरका पिनाएंगे, टोपी पिनाएंगे, अरे नमाज पढ़वाएंगे। जब तुम्हारा खात्मा हम करेंगे तो तुम हिंदू से मुसलमान बना कि नहीं बना? हैं? जब तुम भुरका पिंधेगा, टोपी पिंधेगा, नमाज पढ़ेगा, तुम्हारा हिंदू वाला जो पूजा पाठ है सब छूटा। उसी तरह अगर किसान बन रहा है तो सबसे पहले बत्तीसवां हो रहा है, उसको डुबकी लगाया जा रहा है, आशी जल छिड़काया जा रहा है, उसके बाद ही उचर जाएगा। तो जाति चेंज नहीं हो रहा है उसका धर्म चेंज ही हो रहा है। तब भी बार बार यही बतवा बोला जाता है ना, कि हम लोग का नस्ल चेंज नहीं होता है। उस सबका तो जाति 3 को अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसमें क्रिस्तानों का कोई जातीय नहीं। जहाँ तक नस्ल वाला बात है, रेस वाला बात है, तो वो सबको मूल वंश बोला गया है 341 में। तो ऐसे भी सब गया। और अभी आप लोग को वो नया चीज दिखा दे रहे हैं, इसको बारीकी से सबको दिखाइएगा आप लोग। बहुत फकड़ फेकड़ बोल लेता है, कहाँ कहाँ से चले आता है। भारत सरकार ने 1992 में 1992 का गजट के अनुसार है ना, कौन कौन है? मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, ये सब क्या है? अल्पसंख्यक है ना। इंग्लिश वाला भी दिखा रहे हैं, इसका नंबर वगैरह भी हम पढ़ देंगे ताकि अपना अपना फोन से क्लियर कर देगा। ये देखिए इंग्लिश वाला, कहा है कि हम तो भाई हिंदी पढ़े हैं, बहुत आदमी तो इंग्लिश पढ़ा है। सब व्यवस्था आपके पास है?
अरे आप जितना तरह का क्वेश्चन कीजिए सब हमारे पास है, हम अहंकार में नहीं चलते हैं और हम तार्किक बात बोलते हैं, संवैधानिक बोलते हैं। ये नहीं कि मारो काटो लड़ाई झगड़ा। क्यों भाई? अरे भारत देश है, झारखंड राज्य है, अपना हक अधिकार का बात मांगिए आप, इसमें मारो काटो की क्या बात है? अच्छा लास्ट आप लोग को 7 दिन का समय दिया गया, 7 दिन में आपको लोग मार धाड़ हो जाए। कौन 7 दिन है? कौन 7 दिन देने वाला है? वो कौन है? आदिवासी नेता है। नेता है तो अपने जगह में रहे हो, हमको जो मांग करना है मांग करे, उसको जो मांग करना है मांग करे। अच्छा लास्ट सवाल एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है, उसका आप जवाब नहीं आप लोग बनवासी वाला पूरा नहीं सुने, देखिए बनवासी वाला में नहीं सुने आप लोग, हम थोड़ा सा सुना दे रहे हैं आप लोग को, क्या कि सब जाना जरूरी है ना, बार बार ये सब रोज रोज बाइट नहीं देते रहेंगे। तो वहाँ पर दसों बार सैकड़ों बार वहाँ पर जनजाति का प्रयोग किए, जो आपका संवैधानिक पद है, संवैधानिक है। बनवासी बहुत कम बोले 1-2 बार। और चूंकि जनजाति सुरक्षा मंच, जनजाति जागृति मंच एवं अखिल भारतीय बनवासी कल्याण आश्रम का वहाँ पर तत्वाधान में वो कार्यक्रम किया गया था, तो ऐसे भी जो भी ऑनरेबल चीफ गेस्ट रहेंगे उसको 1-2 बार नाम लेना ही है। नाम लिया तो पर्यायवाची सब तो मोबाइल में चेक कर लीजिएगा, है ना। तो मोबाइल में जब जखने कोई भी आदमी चेक कर लेगा ना और जखने पर्यायवाची सब देख लेगा, है ना, वो क्लियर हो जाएगा। बनवासी में ज़्यादा टूक देने का नहीं है। तो ये सब इतना जो विरोध और हवा देने का काम कर रहा है ना, ये सबको डर हो गया है कि 75 साल से आरक्षण खा रहे हैं। अब दिल्ली में इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया, महामहिम राष्ट्रपति को आवेदन पड़ गया, गृह मंत्री खुदे वहाँ पर मुख्य अतिथि थे, प्रधानमंत्री को होगी, और साथ ही साथ झारखंड प्रदेश में जो वर्तमान के कृषि एवं पशुपालन मंत्री है माननीय श्री शिल्पी नेहा तिर्की जी, उनके ऊपर भी एक PIL हो चुका है और जाना तय है। अब तो खाली डेट ऊपर पोट वाला बात है। मंत्री फिनिश, मंत्री आपका सरकार भी गिरेगा, कैसे गिरेगा सब बता रहे हैं। 3 गो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फिर देखा बता रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का 3 गो आदेश। KP मनु 2015 का जजमेंट है, C सिल्वा रानी 2024 का जजमेंट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहे हैं। और अभी लास्ट में लेटेस्ट मार्च 2026 में जो जजमेंट निकला है माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, आनंद तड़ांग क्या नाम है उनका आदेश। ये तीनों आदेश का के अनुसार, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसानों में कोई जाति ही नहीं है। जब जाति ही नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र कैसा? इसीलिए माननीय कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का जाना तय है और जितना भी रिजर्व सीट है उस सब का चला जाएगा, यानी सरकार। अच्छा लास्ट सवाल आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे कि जब आप जनजाति हिंदू रीति रिवाज से चलते हैं तो कस्टमरी लॉ से क्यों संचालित होते हैं? देखिए पुनः एक बार हम आप लोग का चैनल के माध्यम से फिर एक बार ये बात बोल रहे हैं कि आम जनता, आम हमारा भाई बंधु, दादा दादी, गार्जियन, भाई भतीजा, बेटा बेटी रिक्वेस्ट करके कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, चेहरा में मत जाइए। जो का बोल रहा है ज्ञान किसी से भी अर्जित किया जाता है। भारत का संविधान में जो हिंदू हैं वो 2 प्रकार के हिंदू हैं। पहला जनजाति हिंदू, जिसमें हम लोग आते हैं सब जनजाति हिंदू। दूसरा सामान्य हिंदू। सामान्य हिंदू में कौन कौन आते हैं? जैसे महतो हो गया, प्रसाद हो गया, तिवारी हो गया, साहू हो गया, बनिया हो गया, वगैरह वगैरह। लेकिन पहला हम लोग जनजाति हिंदू आते हैं। अब कहिएगा कि भाई सदान सब सा या हिंदू सब तो दहेज वहेज देता है, हम लोग नहीं देते हैं। हम लोग इसलिए नहीं देते हैं कि हम लोग को भारत का संविधान में इतना बड़का ताकत दे दिया है, जो हम लोग को पूजा पाठ, रीति रिवाज, संस्कृति, रूढ़ी प्रथा, जो भारत का संविधान 13 में प्रदत्त है, पहचान है, उसके अंतर्गत कोई अन्य दूसरा कानून बना ही नहीं सकता है। इसीलिए आप UCC से भी बाहर है और वक्फ बोर्ड से भी बाहर है, आदमी नहीं पकड़ पाता है। लेकिन भारत में हिंदू धर्म का श्रेणी के अंतर्गत अभिन्न अंग होने के कारण हिंदू धर्म के श्रेणी के अंतर्गत सभी भारत देश के जनजाति समाज हिंदू ही कहलाएंगे। लेकिन फॉलो कहां से होंगे? अपना कस्टमरी लॉ से। इसको ध्यान रखिएगा, हिंदू आप कहलाइएगा, हिंदू भी लिखिएगा, आपको हिंदुओं के चलते आरक्षण भी मिल रहा है। यहां भी कंफ्यूजन को दूर कर दे रहे हैं। जिस समय भारत देश आजाद हुआ उस समय SC ST को, उसका लेवल को ऊपर उठाना था। उस सबका सामाजिक पिछड़ेपन, आर्थिक पिछड़ेपन बहुत निम्न स्तर का था। अब निम्न स्तर का था तो जब तक अन्य समाज के बराबरी अगर नहीं लाइएगा तो कोई राज हो या देश हो विकास कैसे करेगा? इसीलिए हिंदू धर्म का अभिन्न अंग मानते हुए हिंदू धर्म के श्रेणी के अंतर्गत 2 जाति को, किसको? SC ST को मिला लिया गया। क्यों मिलाया? क्योंकि उसको आरक्षण देना था। ये सब गुड़ गुड़ बात है।
ये सब बड़े बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, डॉक्टर, प्रोफेसर, ये सब ऐसा बात आपको नहीं बताएगा, केवल सोमा छोड़ के। तो उत्थान करना था समाज को, इसीलिए हिंदू धर्म का अभिन्न अंग मानते हुए हिंदू धर्म की श्रेणी में आपको मिलाया, क्योंकि आरक्षण देना था। लेकिन जनजाति समाज गाइड किसे होगा? अपना कस्टमरी लॉ से, जो बाप दादा पुरखा। हाँ, इसीलिए हमारा पुरखा राम राम बोलता है, इसीलिए कभी भी हम अभिवादन करते हैं तो जोहार नमस्कार राम राम करते हैं। और अगर यदि आप लोग को मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। परिसीमन को लेके क्या कहना चाहिए आप?